सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा बासुकीनाथ को जल अर्पित करने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में कांवरिया भागलपुर के खंजरपुर सीढ़ी घाट पहुंचे। कांवरियों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा जल भरकर बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। लेकिन आस्था के इस घाट पर साफ सफाई की व्यवस्था सवालों के घेरे में नजर आई। खंजरपुर सीढ़ी घाट और आसपास कई जगहों पर कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ था। शिव भक्तों को इसी गंदगी के बीच गंगा जल भरना पड़ा। कई कांवरिया कूड़े के ढेर के पास ही जल रखकर पूजा अर्चना और अभिषेक करते नजर आए। कांवरियों का कहना है कि हर साल सावन के दौरान घाटों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, लेकिन इस बार खंजरपुर घाट की स्थिति काफी खराब है। कांवरियों ने कहा कि सावन शुरू होने से पहले भागलपुर नगर निगम की ओर से साफ सफाई को लेकर कई दावे किए गए थे, लेकिन घाट पर पसरी गंदगी उन दावों की हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है। कांवरियों ने प्रशासन और नगर निगम से मांग की है कि आस्था के इस प्रमुख घाट पर तत्काल साफ सफाई कराई जाए, ताकि श्रद्धालुओं को गंदगी के बीच पूजा अर्चना और गंगाजल भरने के लिए मजबूर न होना पड़े। घाट पे क्या व्यवस्था है? घाट पे कोई व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए। बहुत गंदगी फैला हुआ है, बड़ा कचरा, बहुत गंदगी है। बहुत स्थिति यहाँ पे गंभीर है। आगे साफ सफाई होना चाहिए। आप लोग जल लेकर यहाँ कूड़े के ढेर पर संकल्प क्या करें, मजबूर में करना पड़ रहा है। तो मजबूर साफ है तो सब साफ है, कहीं भी पूजा करने वाला कहीं से भी कर लेता है, मजबूरन में करना पड़ रहा है। सफाई होना चाहिए, सफाई बिल्कुल होना चाहिए। भागलपुर के अंग क्षेत्र में प्रसिद्ध बेहुला विषहरी पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चंपानगर स्थित ऐतिहासिक विषहरी स्थान समेत शहर के विभिन्न मंदिरों में 17 से 19 अगस्त तक 3 दिवसीय पूजा और धार्मिक आयोजन होंगे। इस दौरान श्रद्धालु माता विषहरी को दलिया खोचा चढ़ाकर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करेंगे। बेहुला विषहरी पूजा अंग क्षेत्र की लोक आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा प्रमुख पर्व है। इसकी कथा सती बेहुला और उनके पति बाला लखेंद्र की लोकगाथा से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि बेहुला ने अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए कठिन तप और संघर्ष किया था। इसी लोकगाथा की याद में आज भी भागलपुर में ये पर्व विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पूजा की खास परंपराओं में बाएं हाथ से माता विषहरी की पूजा करना भी शामिल है। स्थानीय मान्यता के अनुसार चांदो सौदागर ने नागवंश की पूजा बाएं हाथ से करने का वचन दिया था, जिसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। 3 दिवसीय आयोजन के दौरान 17 अगस्त दलिया खोचा चढ़ाने बाबा लखेंद्र की बारात निकाली जाएगी और 19 अगस्त को भव्य मंजूषा झांकियों के साथ विसर्जन का आयोजन किया जाएगा। मंजूषा कला से सजी झांकियां इस पर्व को और भी खास बनाती हैं। बेहुला विषहरी पूजा के दौरान भागलपुर में आस्था, लोक कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग इन पारंपरिक आयोजनों और मंजूषा झांकियों को देखने पहुंचेंगे। क्या तैयारियां चल रही है? ये यहाँ बहुत यहाँ ये मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है। सर्वप्रथम यहीं से जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसका तैयारी चल रहा है। आज देखिए ढेर वगैरह सारा चीज चल रहा है। प्रतिमा भी बन रही है। आज रात्रि में प्रतिमा अंदर होगी, रात्रि में प्रतिमा प्रवेश करेगी वहां अंदर, और कल 16 से जो है डाला चढ़ेगा। 16 तारीख को जो है ये आज मंजूषा का पहले शाम में पूजा होगी, ठीक है। उसके बाद वहां से आने के बाद मंदिर में प्रवेश में जो मंदिर के गर्भगृह में पूजा होगी। रात्रि में फिर जो है आज ही 16 तारीख को रात्रि में प्रतिमा अंदर होगी मंदिर के अंदर, और कल सुबह 17 तारीख को 5 बजे सुबह से जो है सरकारी डाला चढ़ने के बाद सारा आम जनता का डाला चढ़ेगा। काफी भीड़ होती है, बहुत काफी भीड़ होती है। अरे तो आप देख रहे हैं सब चारों तरफ पूरे जोर शोर से चल रहा है, और ये पिछले 20 दिन से तैयारी चल रहा है। लगभग तैयारी जो है अपना अंतिम चरण में है। ये अभी सब प्रतिमा सब का मतलब सजावट का अंतिम चरण चल रहा है। देख रहे हैं सब में जेवर वगैरह जो भी है चढ़ाया पहनाया जा रहा है। ये रात को 11 बजे तक प्रतिमा अपना स्थान पर जो है स्थापित हो जाएगी। कल सुबह 17 तारीख जो हर साल 17 अगस्त को बेहुला विषहरी पूजा मनाया जाता है। कल सुबह जो है 17 तारीख को 4 बजे सुबह से दलिया चढ़ाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहेगा, और ये लंबा कतार लग जाता है। चूंकि दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं डलिया चढ़ाने, तो सुबह 4 बजे से लाइन लग जाएगा, भक्तों का डलिया चढ़ाना शुरू हो जाएगा। कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, मतलब पूरे बिहार से, बिहार के बाहर से, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, मतलब जहाँ ये प्रचलित पूरे देश दुनिया में हो गया है बेहुला विषहरी पूजा। कितनी भीड़ अनुमानित कितनी भीड़ होती है? भीड़ तो मतलब समझिए कि पैदल चलने का रास्ता नहीं रहता, सब सारा रोड में पूरा जाम रहता है। मंदिर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? मंदिर समिति की तरफ से तो देख ही रहे हैं, सारा तैयारी चल रहा है। गर्मी को देखते हुए मतलब
धूप से बचने के लिए पंडाल का निर्माण कराया गया है। अपना पानी का फव्वारा लगाया गया है ताकि भक्तों को जो है थोड़ा थोड़ा कुछ भी राहत मिले। कूलर पंखा सारा व्यवस्था है गर्मी से राहत के लिए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग का जो है जितना भी वॉलंटियर है यहाँ पर कम से कम 100 वॉलंटियर रहते हैं हम लोग लड़का लोग। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए ऊपर से प्रशासन का सहयोग रहता है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो सारा सहयोग रहता है। भक्तों को कई बार हम लोग का प्रयास रहता है कि किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना न करना पड़े। सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर रविवार को भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों से डाक कांवड़ियों का जत्था बाबा बासुकीनाथ में जल अर्पण करने के लिए रवाना हुआ। बोल बम के जयघोष और भक्तिमय माहौल के बीच हजारों कांवड़ियों ने गंगा जल लेकर अपनी यात्रा शुरू की। कांवड़ियों की सुविधा और सेवा के लिए शहर के विभिन्न मार्गों पर सेवा शिविर लगाए गए थे, जहां श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शरबत, फल और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। इसी क्रम में कचहरी चौक पर भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने भी सेवा शिविर में पहुंचकर कांवड़ियों की सेवा की। उन्होंने श्रद्धालुओं को जलपान सामग्री वितरित की और उनकी सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की कामना की। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर भागलपुर शहर में भक्तिमय माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। बिल्कुल आप देख रहे हैं सबका जन सैलाब का। अब ये सब शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हैं। इनकी जो भी मनोकामना तो शंकर भगवान का पूर्ण करें। जो उत्साह इन लोग को देख के हम लोग का भी उत्साह बढ़ता है और मैं आग्रह करूंगा भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और इनको देखते हुए पूरे देशवासी शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए आज बिल्कुल आए और उनका भविष्य उज्जवल होगा। नाथनगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर बाईपास में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे मौके पर ही 3 वर्षीय मासूम पुत्र की मौत हो गई और पिता ने मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गया। घटना की सूचना पर पहुंचे स्वजन और ग्रामीणों ने 1 घंटे तक सड़क पर जमकर बवाल काटा। सूचना पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। मृतक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया पंचायत के पंचकटिया गांव निवासी रोहित मंडल और उसके 3 वर्षीय मासूम पुत्र ऋषभ कुमार के रूप में हुई है। वाहन लेकर चालक मौके पर से भागने में सफल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित बाइक से अपने 3 वर्षीय पुत्र ऋषभ के साथ अपनी बीमार ममिया सास को देखने फतेहपुर गांव जा रहे थे। तभी सुल्तानगंज की तरफ से आ रही अज्ञात वाहन ने उसके बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो कुछ दूरी पर जाकर गिर पड़ा। बेटे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गंभीर रूप से घायल पिता रोहित को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। मृतक के चचेरे भाई प्रमोद मंडल ने बताया कि घर से रोहित अपने संबंधी के यहां फतेहपुर जाने की बात कहकर बाइक से निकला था। यहां के ग्रामीणों ने घटना की सूचना दी, तब हम लोग यहां पहुंचे। इसका भालपुर में रिलेशन था, वही गया था देखने के लिए, जा रहा था। कितने बजे जा रहा था? यही लगभग 4:30-5 बजे लगभग। उसके बाद फोन गया यहाँ से, तो हम लोग आए क्या फोन गया? क्या कि एक्सीडेंट कर गया आपका, कोई यहीं का ग्रामीण घूमने के लिए आया होगा, फतेहपुर का था बोला। तो कहाँ से आया था वो अपने रिलेशन में? भतोरिया से आ रहा था, ये भालपुर जा रहा था। क्या चीज से? बाइक से। बीती रात कजरेली थाना क्षेत्र के बेलसीरा गांव में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर 30 भर के चांदी के जेवरात, लगभग 2000 नकदी सहित अन्य सामान उड़ा ले गए। बिजली नहीं रहने के कारण घर के लोग छत पर सोने चले गए थे। इसी बीच मौका पाकर चोर ने घटना को अंजाम दिया। गृहस्वामी टुशुल देवी ने बताया कि बिजली का रिचार्ज खत्म हो जाने के कारण घर के सभी लोग छत पर सोने चले गए। आंगन में मेरी सास सो रही थी। देर रात अज्ञात चोर ने खिड़की के द्वारा घुसकर बक्से में रखे लगभग 30 भर की चांदी की जेवरात व 2000 नकदी की चोरी कर ली। बक्से में रखे लगभग 30 भर के चांदी की जेवरात व 2000 नकदी की चोरी कर ली। कैसा? सब लाइन आली रिचार्ज खत्म हो सब पक्का चोरी सुतैल। खिचराई खाली केवाड़ी लगा दिली और उसे लोली सुतैल में बस वहां से ये भी हम जगह लिए देखे छी चोरी हो गेल घर में। कहिया? बिहन का रात आई नहीं चोर देख लिए बिहन का जगह लिए 4 बजे नहीं। तो कौन सुतलो लो? तो सब सुतलो लिए छत पर। गेट की लगलो ले? हां गेट ऐसा लागलो ले ना का। हां ए गेट लागलो ले चोर खोल बैठ सकता है ना, कहीं लागलो ले मजे ये नहीं था ना पूरा केवाड़ी से। मतलब ताला खुला ले? हां ताला नहीं लगे ले। की सब चोरी कर लगल? पायल। कितना जिले पायल? पायल 10 भरी। कथी रो? चानी रो। और सिकरी ले अति 4 भरी। कथी रो? चानी रो। हां सब चांदी जिले। हां और 4 भरी चैन चली। हां आ 3 गो चपटी ली बच्चा बजरंग बली। पैसा ली 2000। सब चोरी हो गई।
नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र के नसरतखानी वार्ड संख्या 11 में 20 वर्षीय युवक ने पंखे से गमछे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रंजीत कुमार सिंह के पुत्र साजन कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के बड़े भाई सोनू कुमार ने बताया कि शाम को घर लौटने पर साजन दिखाई नहीं दिया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो साजन पंखे से गमछे के सहारे लगता हुआ था। इसके बाद किसी तरह दरवाजा खोला गया और उसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। साजन 2 भाइयों में छोटा था। वही एक निजी बैंक में काम करता था, साथ ही BA सेमेस्टर 5 का छात्र था और हाल ही में परीक्षा दी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि साजन शांत स्वभाव और अच्छे आचरण का युवक था। वह मिलनसार और व्यवहार कुशल था। साजन के पिता मजदूरी करते हैं। आत्महत्या के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। घटना के बाद मौके पर ललमटिया थानाध्यक्ष विपिन कुमार सहित FSL की टीम पहुंचकर साक्ष्य प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। क्या हुआ है, घटना बताइए ना। घटना वही मेरा भाई जो है फांसी लगा लिया। वही करीब हम जब घर 5:30 या 6 के करीब जब हम घर पहुँचे तो फिर वहाँ पे देखे मतलब लटका हुआ था। तो हमने खिड़की में अभी उसमें शीशा नहीं लगा है, तो फिर हमको दूर से हल्का नज़र आया तो फिर हम बाहर के आदमी लोग को भी थोड़ा सा आवाज़ दिए। फिर सब 2-3 को जो थे, इसके बाद फिर धक्का मार के केवाड़ी को खोला गया, मतलब टूटा या खुला जो भी। कैसे लटका हुआ था? कैसे मतलब पंखे में लटका हुआ था गमछी से। भागलपुर के इशाकचक में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन का आयोजन इशाकचक के कवि विनोद कुमार राय की धर्मपत्नी पुष्पा देवी की प्रथम पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पूर्णिया, बांका, भागलपुर सहित कई दूरदराज क्षेत्रों से कवि, गीतकार और साहित्यकारों ने भाग लिया है। इस अवसर पर गीतकार, संगीतकार और साहित्यकार के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं आए सभी साहित्यकार, गीतकार और संगीतकार कवियों को कवि विनोद कुमार राय द्वारा फूलमाला और चादर से सम्मानित किया। वहीं सभी सम्मानित कवियों ने विनोद कुमार राय की धर्मपत्नी पुष्पा देवी को प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। पत्नी की प्रथम पुण्यतिथि है पुष्पा देवी की। हम लोग उनका प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं। उनको याद ताजा करने के लिए ये हम लोगों ने सब सो परिवार, सो समाज और हमारे जो मित्रगण हैं आज उपस्थित होकर के पुण्यतिथि पर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। सर पर हम लोगों ने हमारे परिवार के सहयोग से, हमारे पुत्र के सहयोग से, पुत्री की सहयोग से एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। इस कवि सम्मेलन में हमारे से मिलना ये है कि जो हमारे मित्रगण हैं वो भी मैं भी एक कवि हूँ और हमारे जो मित्र आए हुए दूर दराज से वरिष्ठ कवि सब, उनका भी सम्मेलन हमारे प्रति थी। इसके कारण आज हम लोग उनका कवि सम्मेलन के रूप में उनका आज हम लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण की बहुत बड़ी भूमिका है, उनकी उपस्थिति है और हमारे मित्रगण भी बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित हुए हैं। हमारे कवि पूर्णिया से और रजौन से और एक अलीगंज से, बाकी हमारे 5-6 कवि जो बाहर के हैं वो भागलपुर में ही प्रोफेसर हैं, जो कि उपस्थिति आज उनका हुई है। कच्ची कांवरिया पथ पर इन दिनों आस्था और भक्ति की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। मोतिहारी के जानकीपुर स्थित विराट रामायण मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग की प्रतिमूर्ति को विशेष कांवड़ में लेकर धनबाद के 13 शिव भक्त बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। जैसे ही यह अनोखी कांवड़ कांवरिया पथ से गुजरती है, श्रद्धालुओं की नजरें थम जाती हैं और पूरा रास्ता हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। दरअसल जानकीपुर के विराट रामायण मंदिर में स्थापित मूल शिवलिंग काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई करीब 33 फीट बताई जाती है, जबकि इसका वजन लगभग 210 मीट्रिक टन है। इसी विशाल शिवलिंग की प्रतिमूर्ति को विशेष रूप से तैयार की गई और कांवड़ में स्थापित किया गया है। धनबाद से आए औघर धानी बम के 13 कांवड़ियों का जत्था इस प्रतिमूर्ति को लेकर देवघर की ओर लगातार बढ़ रहा है। इस कांवड़ की सबसे खास बात यह है कि इसे एक साथ 4 कांवड़िया अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ते हैं। भारी और आकर्षक प्रतिमूर्ति के साथ यह कांवड़ कांवड़िया पथ पर श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सावन के पावन महीना में बाबा धाम जा रहे हैं हम लोग।
और ये जो पीछे देख रहे हैं ये बाबा का प्रारूप है। ये बिहार में एक मंदिर है, ये विराट रामायण मंदिर, जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग वहाँ पे विराजमान हुआ है, उसी का प्रारूप लेके हम लोग बाबा धाम जा रहे हैं। अभी हाल ही में ये शिवलिंग प्रारूप की जो है कि तो कितने केजी का हो गई है? ये ज़्यादा 40-45 किलो। क्या चीज से बना है इसको? ये पूरा थर्माकोल से बना हुआ है, बाकी लोहा का नीचे स्टैंड बना हुआ है सब। कितने दिन लगे होंगे इसको बनाने में? 10-15 दिन। सावन के महीने में कच्ची कांवरिया पथ पर अनोखा कांवा और अनूठी भक्ति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर कोई अपने अपने तरीके भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से आए शिव भक्तों की एक टोली ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। दरअसल भोलेनाथ की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा को अपने कांधे पर बैठाकर झूमते गाते पैदल देवघर जा रहे हैं। भोलेनाथ की प्रतिमा को रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया है। यह अनोखी भक्ति देखकर हर कोई हैरान नजर आ रहा है। हम लोग आए हैं अयोध्या नगरी श्री रामचंद्र जी के वहाँ से, तो आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे जा रहे हैं बाबा के दरबार? बाबा के दरबार तो अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं, बाकी बाबा जाने मन की बात। कांधे पर भोलेनाथ को लेकर जा रहे हैं? कांधे पे बाबा को लेकर जा रहे हैं। बाबा ने मेरे मन में डाल दिया कि मेरी मूर्त को तुम लेकर आओ। बस मन में आ गया, बस हम लोग एकाएक तैयार है, बाबा को लेकर चल दिए जल चढ़ा। गया जिला में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा किसान मोर्चा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी महान राजनेता, कवि, वक्ता और दूरदर्शी चिंतक थे। राष्ट्रहित, लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की एकता अखंडता के प्रति उनका समर्पण सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता संतोष ठाकुर, सुनील बम्बैया, राणा रंजीत सिंह, मंटू कुमार, महेश यादव, बबलू गुप्ता, कुंदन सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज महान देशभक्त और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित और भाजपा के विश्व पितामह कहे जाने वाले आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर हम लोग पुष्प माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वो देश के महान नेता में से एक नेता गिने जाते थे। आज इन्हीं की पुण्यतिथि पर इनके चरणों में पुष्प माला चढ़ा के श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वो हम भाजपा के विश्व पितामह के रूप में जाने जाते थे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। आज इन्हें नमन और वंदन करते हैं। मैं